नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SK नेक्स्ट एजुकेशन में। आज हम भारत के इतिहास के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम। आज का पहला प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किसने की? ऑप्शन है सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, दौलत खां लोदी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सिकंदर लोदी। आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने सन 1506 ईस्वी में बसाया था। आगरा 1526 से 1658 तक मुग़ल साम्राज्य की राजधानी रहा। आज भी आगरा मुग़लकालीन इमारतों जैसे ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी आदि की वजह से एक विख्यात पर्यटन स्थल है। ये तीनों इमारतें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है। बाबर ने यहाँ आयताकार एवं वर्गाकार बागों का निर्माण कराया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्न में से सैयद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन है खिज्र खां, तैमूरलंग, मुबारक शाह, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही उत्तर है खिज्र खां, यानी खिज्र खां को सैयद वंश का संस्थापक माना जाता है। खिज्र खां फिरोज शाह तुगलक के अमीर मलिक मर्दान दौलत के दत्तक पुत्र सुलेमान के पुत्र थे। तैमूर ने वापस लौटते समय उन्हें रैयत-ए-आला की उपाधि के साथ मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक और नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। तो इसका सही उत्तर है नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। तैमूरलंग ने नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है अकबर, बाबर, फिरोज तुगलक, जहांगीर। इसका सही उत्तर है फिरोज तुगलक, यानी इसका निर्माण मुग़ल शासक फिरोज शाह तुगलक द्वारा 1354 ईस्वी में करवाया गया था। यह किला दिल्ली के सबसे पुराने स्मारकों में से एक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? ऑप्शन है मद्रास, हैदराबाद, विजयनगर, कर्नाटक। इसका सही उत्तर है विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य मध्यकालीन दक्षिण भारत का एक साम्राज्य था। इसके राजाओं ने 310 वर्ष राज्य किया। इसका वास्तविक नाम कर्नाटक साम्राज्य था। ऐसा माना जाता है कि यह भाई पासी थे। पुर्तगाली इसे बिसनागा राज्य के नाम से जानते थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हजार खंबा महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन है अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, शाहजहां, जहांगीर। इसका सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। हजार खंबा महल को हजार सितुन के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण 1303 ईस्वी में दिल्ली
वहाँ पे एक जगह है सीरी, वहाँ पे करवाया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। एशियाई खेल का प्रारंभ कब व कहाँ हुआ था? ऑप्शन है 4 मार्च 1951 ईस्वी को नई दिल्ली में, 4 मार्च 1962 ईस्वी को बीजिंग में, 4 मार्च 1972 ईस्वी को टोक्यो में, या 4 मार्च 1972 ईस्वी को कोलकाता में। तो इसका सही उत्तर है 4 मार्च 1951 ईस्वी को नई दिल्ली में एशियाई खेलों का प्रारंभ हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। मराठा साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन है शिवाजी को, शाहजी भोंसले को, जीजाबाई को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है शिवाजी को। मुगल राज्य के अंत के बाद मराठा राज्य मुख्य रूप से अस्तित्व में आया। मराठा साम्राज्य की स्थापना 1674 ईस्वी में शिवाजी ने की। पेशवा बाजीराव के काल में मराठा राज्य का खूब प्रसार हुआ। 1760 में मराठा साम्राज्य 28 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैल गया था। तो यहाँ पे हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार कौन था? ऑप्शन है उस्ताद अहमद, बे बादल खान, मोहम्मद फ़कीर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है उस्ताद अहमद। ताजमहल का निर्माण सन 1648 के लगभग पूर्ण हुआ था। उस्ताद अहमद लाहौरी को इसका प्रधान रूपांकनकर्ता माना जाता है। ताजमहल के निर्माण में लगभग 22 वर्षों का समय लगा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। किस मुगल शासक ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था? ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। इसका सही उत्तर है शाहजहां। मयूर सिंहासन, जिसको तख्त ए ताउस के नाम से भी जाना जाता है, यह वह प्रसिद्ध सिंहासन है जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। पहले यह आगरा के किले में था, वहाँ से दिल्ली के लाल किले में स्थानांतरित किया गया। फिर यहाँ से इस सिंहासन को ईरान का शासक नादिर शाह लूटकर अपने साथ ले गया। इसका नाम मयूर सिंहासन इसलिए पड़ा क्योंकि इसके पिछले भाग में नाचते हुए 2 मोरों को दर्शाया गया है। सन 1747 ईस्वी में नादिर शाह की हत्या के समय अचानक यह सिंहासन गायब हो गया और उसका अता पता नहीं चला, और आज भी यह सिंहासन लापता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, नागभट्ट प्रथम प्रतिहार के दादा का क्या नाम था? ऑप्शन है गुरु हरिश्चंद्र, महेंद्रपाल, भोगभट्ट, या रज्जिल। तो इसका सही उत्तर है रज्जिल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। महामारु शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शन है गुर्जर प्रतिहार के, मिहिर भोज के, राज सिंह के, या राजा भोज के। तो इसका सही उत्तर है गुर्जर प्रतिहार के। गुर्जर प्रतिहारों के द्वारा क्षेत्रीय मंदिर स्थापत्य शैली का विकास किया गया, जिसे महामारु शैली कहा गया। इस शैली का विस्तार मरु प्रदेश से लेकर आभानेरी, चित्तौड़, उत्तरी मेवाड़, ऊपरमाल पट्टी तक हुआ। इस शैली के प्रारंभिक उत्कर्ष काल में चित्तौड़, आभानेरी एवं ओसियां प्रमुख हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ओसियां में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ? ऑप्शन है वत्सराज प्रतिहार,
नागभट्ट प्रथम, देवपाल या त्रिलोचन पाल। तो इसका सही उत्तर है वत्सराज प्रतिहार। यानी ओसियां जैन और ब्राह्मण धर्मों का बहुत बड़ा केंद्र है। यह 8वीं से 12वीं शताब्दी तक गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी थी। ऐतिहासिक समय में ओसियां को उकेशपुर के नाम से जाना जाता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? ऑप्शन है भोज प्रथम, रामभद्र, वत्सराज, भोज द्वितीय। इसका सही उत्तर है भोज प्रथम। यह प्रशस्ति ग्वालियर नगर से 1 किलोमीटर पश्चिम में स्थित सागर नामक स्थान से प्राप्त हुई है। यह प्रशस्ति विशुद्ध संस्कृत में लिखी गई है। इस प्रशस्ति के लेख की लिपि उत्तरी ब्राह्मी लिपि है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, राजा नागभट्ट प्रथम का राजवंश कौन सा है? राष्ट्रकूट, चालुक्य, चौहान या गुर्जर प्रतिहार? तो इसका सही उत्तर है गुर्जर प्रतिहार। नागभट्ट प्रथम प्रतिहार राजवंश के राजा थे। पुष्यभूति साम्राज्य के हर्षवर्धन के बाद पश्चिमी भारत पर उसका शासन था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। बीरबल के बचपन का नाम क्या था? यह प्रश्न का उत्तर तो आपको भी आता होगा। रामदास, श्यामदास, महेशदास या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है महेशदास। ऐसा माना जाता है कि 16 फरवरी 1886 को अफ़गानिस्तान के युद्ध में एक बड़ी सैन्य मंडली के नेतृत्व के दौरान बीरबल की मृत्यु हो गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन है आगरा में, ग्वालियर में, दिल्ली में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ग्वालियर में। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। ग्वालियर से लगभग 45 किलोमीटर दूर ग्राम बेहट में श्री मकरंद बघेल के यहाँ तानसेन का जन्म ग्वालियर के तत्कालीन प्रसिद्ध फ़कीर हज़रत मोहम्मद गोस के वरदान स्वरूप हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। किसने आईने अकबरी व अकबरनामा पुस्तक लिखी हैं? ऑप्शन है अबुल फजल, फैज़ी, महेशदास या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है अबुल फजल। अबुल फजल का पूरा नाम अबुल फजल इब्न मुबारक था। इसका जन्म 14 जनवरी 1551 में हुआ था। इसके पिता का नाम शेख मुबारक था। अबुल फजल ने अकबरनामा एवं आईने अकबरी जैसे प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चौसा का युद्ध 27 जून 1539 ईस्वी में हुमायूं और किसके बीच हुआ था? ऑप्शन है शेर शाह सूरी, राणा सांगा, सिकंदर या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है शेर शाह सूरी। इस युद्ध में हुमायूं बुरी तरह पराजित हुआ और उसे अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था। अंतिम प्रश्न ये आज का हमारा। 17 मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? ऑप्शन है खानवा का युद्ध, पानीपत का युद्ध, घाघरा का युद्ध या लासवाड़ी का युद्ध। इसका सही उत्तर है खानवा का युद्ध। इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ। इस युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। आपको अगर हमारा वीडियो कैसा लगा
आप हमें कमेंट करके बताइए। और इसी तरह की और वीडियो आप प्राप्त करना चाहें तो आप हमारे यूट्यूब चैनल SK नेक्स्ट एजुकेशन को आप सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आपको मिल जाएगा, और उस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।